श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। सो एक समय चाचा हरिवंश जी और एक वैष्णव दो जने गुजरात जात हते। तब मार्ग में एक बड़ो गाम आयो। तहाँ आय के मजली उतरे। सो एक बनिया की हाट सो सीधो सामग्री सब लेके ता पाछे गाम के बाहिर जाई के जल के स्थल निकट जाई के पाछे रसोई करी के श्री ठाकुर जी आगे भोग धरी के ता पाछे दो जनेन ने महाप्रसाद लियो। पाछे गाम में आए के बा बनिया की हाट में बैठे। सो दिन थोरो सो रह्यो हतो। तहाँ सब को लोग जात हते और वह बनिया हु हाट को बढ़ाई के चलियो। तब चाचा हरिवंश जी के साथ के वैष्णव ने वह बनिया से पूछियो, जो तुम कहाँ जात हो और ये सगरे लोग कहाँ जात हैं और यहाँ यह देहरा में कहा है। तब वह बनिया ने कहो, जो यह राजा के श्री ठाकुर जी हैं। यहाँ वैभव घणो है, सुंदर मंदिर बहुत मणिजटित काम है, देखी वे सरीखी जगह है। और श्री ठाकुर जी के आभरण हूँ घने हैं, ऊंचे मोल के हैं, और चौकी सिंहासन कनक मणिजटित है। और वस्त्र चंदरवा पिछवाई घने ऊंचे जरी मखमल के हैं। ओ गजमोतीन की जालरी और तोरण माला है, और पात्र सब कंचन के हैं। ऐसे वैभव घणो बतायो और कहो, जो तुम हो चल के देखो। तब घनी ठोर श्री ठाकुर जी को दर्शन करियो होएगो, पर ऐसे कहू नहीं है। तब वैष्णव साथ के ने हरिवंश जी से कहो, जो या बनिया ने इतनी बड़ाई करी है, ताते चलो देखो तो सही, देखी वे में कहा लागे। श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे कही के घणो आग्रह कीनो। तब हरिवंश जी ने कहो, जो तुम जाई के देखी आऊ। तब वह वैष्णव ने कहो, जो तुम हो चलो तो हूँ जाऊं। ऐसे घणो आग्रह कीनो। तब हरिवंश जी और वह वैष्णव दो जने वहां देखन को गए। तब वैष्णव द्रव्य को वैभव घनो देखियो। ता पाछे राजा ने घर की कंचन थारी में आरती करी। तब अनेक बाजा बाजत हैं, अनेक लोग ठाड़े हैं। श्री ठाकुर जी सिंगार भारी भारी वस्त्र ऊंचे पहरी के ठाड़े हैं। तब श्री ठाकुर जी को देखी के हरिवंश जी ने मूंड हिलायो और कहो, जो भलो धोबी को बनाओ है, सो मूंड हलावत राजा ने देखियो। तब राजा ने अपने खवास से कहो, जो वे दो जने परदेसी ठाड़े हैं, उनको ले जाई के कोठड़ी में रोको। तब वह खवास ने उन दोनों दो वैष्णवन को पकड़ी के कोठड़ी में रोकी के तारो मारी के कहो, जो राजा को कोऊ काम है। तब हरिवंश जी ने वह साथ के वैष्णव से कहो, जो तू हट कीनो और अन्य मार्गीय के श्री ठाकुर देखे और उनके मंदिर में गए, सो अपने श्री ठाकुर जी को सुहावे नाही। ताते श्री ठाकुर जी ने ऐसो करियो, जो बंध में पारे, परी भले अनुचित तो कछु नाही। अपने माथे श्री गुसाई जी विराजत हैं, परी तुरत तो यह फल भयो। भाव प्रकाश। तो यह वार्ता में यह जतायो, जो पुष्टि मार्गीय ठाकुर के सिवा अन्य ठाकुर के पास सर्वथा न जानो, उनको देखनो नाही, प्रसाद लेनो नाही, नात्रु अन्याश्रय होई। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में कहत हैं, सो श्लोक, अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च, प्रार्थना कार्य मात्रे अपि ततो अन्यत्र विवर्जयेत। ताते वैष्णव को अन्याश्रय ते बहुत सावधान रहनो। अन्याश्रय समान और को अपराध नाही। पाछे सेवा ते पहुंची के राजा घर आयो। तब खवास सो बोलियो, जो वे दो जने रोके हैं, जो उनको ले आऊं। तब दो उनको राजा के पास ले आए। तब राजा चाचा हरिवंश जी से कहो, जो मेरे श्री ठाकुर जी को तुमने देखी के मूंड काहे को हलायो, सो बात कहो। तब चाचा हरिवंश जी ने कहो, जो हम तो सहज ही मूंड हलायो है। तब राजा ने कहो, जो ये बात तो तुम मोको कहो, हमको समझाओ। यह बात तो सर्वथा कही चाहिए, नात्रु हूँ छोड़ोंगो नाही और रोकूंगो। तब चाचा हरिवंश जी ने कहो, जो तेरे श्री ठाकुर जी तो हमारे श्री ठाकुर जी को धोबी हैं, याते हम मूंड हलायो। तब राजा ने कहो, जो हूँ कैसे मानो कि धोबी है। तब हरिवंश जी ने कहो, जो तुम मानो तैसे करिए, पर ही धोबी तो हैं। ता पाछे हरिवंश जी ने कहो,
जो तेरे मन में प्रतीति नहीं, तो हमारे पास हमारे श्री ठाकुर जी के वस्त्र हैं, तो आपू चली के तुम्हारे श्री ठाकुर जी के मंदिर में धरी आए, और वे वस्त्र धोई के आछे आहार कुंदी घड़ी करी धरे, तब तो तेरे प्रतीति आवे। तब राजा ने कहो, जो चले ऐसे ही करिए। ता पाछे राजा और हरिवंश जी उनके श्री ठाकुर जी के मंदिर में गए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के वसंत ऋतु के वस्त्र हरिवंश जी के पास हते, सो काढ़ी के एक चौकी ऊपर वस्त्र बिछाई के धरे। और राजा के श्री ठाकुर जी सो हरिवंश जी ने कहो, जो यह वस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी आपके हैं, सो आची रीति सो पहले धोवत हते, तैसे ही धोई के कुंदी घड़ी करी के दीजो, जैसे ही सदा तुम्हारी रीत है तैसे ही करियो। ऐसे कही के पाछे द्वार मारी तारो मारी के बाहिर आए। ता पाछे हरिवंश जी बाहिर द्वार में सोई रहे। ता पाछे प्रातःकाल उठी के राजा और हरिवंश जी मंदिर में जाई के मंदिर के किवाड़ खोले। तब देखे तो वस्त्र सब आछे धोई के चौवा के दाग सब काढ़ी के घड़ी करी के आहार कुंदी करी के आछे सुधारी संवारी के धरे हैं। तब चाचा हरिवंश जी ना राजा सो कहो, जो अब तो धोबी बनियो, तेरे प्रतीति तो आई। तब राजा ने कहो, जो प्रतीति तो आई, पर यह बात मोसो बिचारी के कहिए, जो यह धोबी कैसो और श्री ठाकुर जी कैसे भये। तब हरिवंश जी ने कहो, जो यह पहले हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को धोबी हतो, सो श्री गोवर्धन नाथ जी के वस्त्र धोवत हतो। सो एक समय हमारे गुरु श्री विठ्ठल नाथ जी सो जा पोखर पर यह धोवत हतो, कहाँ पांव धारे। तब या को वस्त्र धोवत देखियो, सो बहुत ही जतन सो हाथ तो मोड़ी के धोवे। तब श्री गुसाई जी ने पूछ्यो, जो यह वस्त्र हाथ सो मोड़ी के क्यों धोवत हैं, सीला पर पछाटत नहीं, सो क्यों। तब वह धोबी ने कहियो, जो यह श्री ठाकुर जी के वस्त्र हैं, सो प्रभु समान हैं, ताते सीला पर कैसे पछाटो, याते ऐसे धोवत हूँ। तब यह बात सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। तब कहियो, जो तेरे मनोरथ होई सो तू मांगी, मैं तो पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब धोबी ने कहियो, जो मुँह को सायुज्य मुक्ति देहू और लौकिक में पूजा मानता चले, जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा करे तैसे मेरी सेवा करे। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो जा ऐसे ही होएगो। भाव प्रकाश, यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो सायुज्य मुक्ति भय पाछे तो यह जीव प्रभुन के तेज में मिली जाते हैं, तो लोक में पूजा वाकी कैसे चली। ता कहत हैं, जो ये धोबी पुष्टि मार्गीय हतो, ताते पुष्टि की रीति सो वाको सायुज्य मुक्ति श्री गुसाई जी आप दिए। तो ता में श्री प्रभुन के अंग में जैसे अंतर्ग्रहगता की स्थिति भई, ता भांति या की स्थिति भई जाननी। तो यह सायुज्य मुक्ति मर्यादा में विलक्षण है। या में प्रभुन की इच्छा हुई, तब वह जीव पाछो बाहिर प्रगटे और उनते प्रभु रासादि विहार करें, ता पाछे फेरी प्रभुन के हृदय में वाकी स्थिति हुई। और मर्यादा मार्गीय सायुज्य मुक्ति में तो तेज लीन हो ही जाए, फेरी न निकसे। तो यह धोबी आदिदेविक भाव रूप से तो सायुज्य को प्राप्त भयो, और वह आध्यात्मिक रूप से श्री ठाकुर जी वे लोक में पूजायो। या प्रकार जान लो, ता पाछे केतेक दिन में वह की देह छूटी, और वही समय तुम्हारे श्री ठाकुर जी की प्रतिष्ठा भई। तो वह धोबी को जीव हो सो तुम्हारे श्री ठाकुर जी के स्वरूप में प्रवेश भयो, आवेश भयो। सो यह श्री ठाकुर जी हैं, सो मैं देखी के पहचाने हैं। तब मैं मूंड हिलायो, जो देखो धोबी की कौन मानता चली है, यह ऐसी बात है। तो वह धोबी श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय चाचा हरिवंश जी और एक वैष्णव दोनों जने गुजरात के मार्ग में जा रहे थे। तब मार्ग में एक बड़ा गांव आया, वहां ये रुके। तब एक दुकान से सब सीधा सामग्री ली और रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के दोनों ने महाप्रसाद लिया। फिर दोनों एक बनिया की दुकान में जाके बैठे। तब वहां से सब लोग आगे जा रहे थे। इतने में वह बनिया भी अपनी दुकान बढ़ा के आगे चलने लगा। तब चाचा हरिवंश जी के साथ के वैष्णव ने वो बनिया से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और ये सब लोग भी कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ आगे क्या है। तब वह बनिया ने कहा कि आगे राजा के श्री ठाकुर जी हैं, वह बहुत वैभव से विराजते हैं। मंदिर में मणिजटित सुंदर काम किया हुआ है।
गजमोतीन की झालर, चंदोवे सुंदर पिछवाई, ऐसे बहुत वैभव है, तुम भी चल के देखो। तब वह चाचा जी के साथ के वैष्णव ने चाचा जी को भी आग्रह किया कि आप भी चलो। तब चाचा जी ने कहा कि तुम जाके देख के आओ। तब वह वैष्णव ने बहुत आग्रह किया। तब चाचा जी गए। तब वहां देखे तो बहुत वैभव है। फिर राजा ने कंचन की थार में आरती करी। अनेक बाजे बज रहे हैं। श्री ठाकुर जी का श्रृंगार भी भारी है। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री ठाकुर जी को देख के अपना मुंह हिलाया और कहा कि अच्छा धोबी का बनाव है। तब राजा ने चाचा जी को मुंह बिगाड़ते देख लिया। तब राजा ने अपने खवास से कहा कि वे दोनों परदेशी दिख रहे हैं, उनको कोठड़ी में ले जाओ और बंद कर दो और कहना कि राजा को तुमसे कुछ काम है। तब हरिवंश जी ने साथ के वैष्णव से कहा कि तूने हठ किया और हम अन्य मार्गी के श्री ठाकुर जी देखे, उनके मंदिर में गए तो ये अपने श्री ठाकुर जी को नहीं सुहाता है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने हमको ऐसे बंद करवा दिया। परंतु ठीक है, अपने माथे श्री गुसाई जी विराज रहे हैं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी के सिवा और अन्य ठाकुर के पास सर्वथा नहीं जाना चाहिए, उनको देखना और प्रसाद नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अन्याश्रय होता है। इसलिए वैष्णव को अन्याश्रय से बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर सेवा से पहुंच के राजा घर आया और चाचा हरिवंश जी से पूछा कि तुमने मेरे श्री ठाकुर जी को देख के मुंह क्यों हिलाया। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि तेरे श्री ठाकुर जी तो हमारे श्री ठाकुर जी के धोबी हैं, इसलिए हमने मुंह बिगाड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि हमारे पास हमारे श्री ठाकुर जी के वस्त्र हैं, अपन चल के उन वस्त्रों को तुम्हारे श्री ठाकुर जी के पास रखते हैं और उनको धोने की आज्ञा करते हैं और मंदिर बंद करके सवारे खोलेंगे और वह सुबह हमको धुल कर मिलेगा, तब तो तुम मानोगे। तब राजा ने कहा कि ठीक है। तब दोनों उनके श्री ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं और चाचा जी के पास श्री गोवर्धन नाथ जी के वसंत ऋतु के वस्त्र थे, वह चाचा जी ने वहां चौकी पे बिछाया। फिर चाचा हरिवंश जी ने कहा कि ये वस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी के हैं, तो अच्छे से धोना जैसे पहले धोते थे और घड़ी करके देना। तब दरवाजा बंद करके दोनों बाहर आए, फिर सोए। फिर प्रातःकाल उठ के राजा और चाचा जी मंदिर में गए। तब देखे तो वस्त्र सब अच्छे से धुले हुए हैं और सुंदर रीत से घड़ी करके धरे हैं। तब राजा ने माना। तब राजा ने चाचा जी से पूछा कि यह धोबी कैसे हुए और श्री ठाकुर जी कैसे हुए। तब चाचा हरिवंश जी ने कहा कि पहले ये हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी का धोबी था, तो एक समय हमारे गुरु श्री विट्ठल नाथ जी उस पोखर में पधारे जहाँ ये वस्त्र धोता था। तब श्री गुसाई जी इनके वस्त्र धोने की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और कुछ मांगने की आज्ञा करी। तब ये धोबी ने कहा कि मुझे सायुज्य मुक्ति प्रदान करो और लौकिक में मेरी पूजा मानता चले। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ऐसा ही होगा। फिर कुछ दिन में इसकी देह छूटी और उसके बाद ही तुम्हारे श्री ठाकुर जी की प्रसिद्धि हुई, तो वह धोबी के जीव का तुम्हारे श्री ठाकुर जी के स्वरूप में प्रवेश हुआ। तब मैंने तुम्हारे श्री ठाकुर जी को देख कर पहचान लिया और मुंह हिलाया और कहा कि अब देखो धोबी की मानता चली है, तो यह ऐसी बात है। तो वह धोबी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।